और बहुत सुंदर गेंद मैसर की, लेकिन अब स्टंप के बाहर वाइट। इस तरह से पहले ही गेंद पर अतिरिक्त रन की खातिर होता हुआ 1 रन कोडर की टीम। और बहुत सुंदर गेंद थी, शॉर्ट गेंद और आउट। अंपायर का इशारा आउट। वहां पर मैसर ने बहुत बड़ी मछली को फंसा दिया। वहां पर जी हल्के से निकलेकर सीधे कीपर के स्थानों में ऋतिक के हाथों में चली गई। इस तरह से प्रथम झटका, यानी पहली गेंद वाइड और पहली ही गेंद पर विकेट, यानी 1 रन पर 1 विकेट जाता हुआ अब आए हैं बाबू खेलने के लिए। और बहुत सुंदर गेंद, मैसर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। गेंद गिरने के बाद मैसर की काफी जबरदस्त गेंद होती है। मैसर इस शॉर्ट पिच के दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं मैसर, जो आज गेंदबाजी कराते हुए बहुत सुंदर मैसर की। अभी भी 5 गेंद हुए हैं, 1 गेंद आउट होना बाकी है मैसर को। अभी भी स्कोर 1 रन है। अंतिम गेंद पर देखना होगा बाबू क्या कर पाते हैं। और शॉर्ट गेंद उसके हल्के हाथ से खेला, एक कोई रन नहीं। इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर 1 रन। इसके बाद से चाइना मैन बॉलर सोनू आए हैं यहाँ पर। सोनू की गेंदबाजी ठीक मैसर की ही अनुसार होती है। अब कोडर की तरफ से जो ये मोनू है, ये काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। और बहुत सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंद। गेंद गिरने के बाद, रिलीज होने के बाद, गेंद टप्पा पड़ने के बाद काफी तेज गेंद हो रही है वहां पर। और गेंद को खेला था स्टंप की तरफ और कोई रन नहीं। काफी कसी हुई गेंदबाजी सोनू और मैसर की, देखना होगा। और बहुत सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंद। लगातार झटका रहे हैं मैसर और सोनू इस बाबा महेंद्रनाथ ग्राउंड पे। और बहुत सुंदर गेंद और वाइट। इस तरह से 1 रन फिर बढ़ता हुआ स्कोर 2, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 ओवर की समाप्ति के बाद। और बहुत सुंदर गेंद फिर से अप स्टंप के बाहर वाइट। गेंद काफी हवा में तैरती हुई गेंद निकल रही है, कंधों के ऊपर से गेंद निकल रही है, जिसमें काफी परेशानी हो रही है वहां पर खेले। हेलो, फिर से वाइट और बाउंस का इशारा आता है। और बहुत सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंद। इसी ही गेंद की जरूरत है रसूलपुर के तरफ के गेंदबाजों को। शायद तक की शॉर्ट पिच का सबसे ऐसे फॉर्मेट है जहां पर अभी तक बाउंड्री भी नहीं लगे हैं। और काफी दोनों ताकतवर बल्लेबाज 8 या 9 गेंद अभी तक हो चुके हैं। और बहुत सुंदर शॉट गेंद सीमा के बाहर 4 रन मिले। जिस बल्लेबाज को मैं नाम धरना चाहता था, मोनू, वो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन, 8 रन, 1 विकेट के नुकसान थे इस ओवर में। और बहुत सुंदर गेंद और वहां पर 1 रन वहां पर पूरा करते हुए बाबू आकर्षण के। इस तरह से स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन। बहुत सुंदर गेंद मैसर का, झटका रहे हैं इस बार को। और बहुत नो बॉल का इशारा वहां पर, शायद वहां पर पैर उठ गया था। ये सब पिच के नियम का अनुसार अगर पैर अगर छोड़ उठने तो। और बहुत सुंदर शॉट और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जब तक मनु खेलते रहेंगे तब तक मैच में जान डाल देंगे मनु, लेकिन उतने सुंदर गेंदबाजी फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और फिर से 2 बॉल। टोटल रन 19 रन। और पटकी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया शॉट मोनू के बल्ले से निकलती हुई 4 रन। रन में बढ़ोतरी होती हुई 23 रन। 23 रन कोडर का स्कोर हो चुका है, जिसमें और फिर साथ साथ एक अच्छी गेंद
सॉरी 9 गेंद, रन में बढ़ोतरी होती हुई 24 रन। 4 28 रन। और अगली गेंद पटकी हुई गेंद, उतनी ही बढ़िया शॉट, सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। इसी के साथ रन में बढ़ोतरी होती हुई 32 रन, यानी 3 ओवर के समाप्ति पे 32 रन कोरर का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। उससे भी कम जबरदस्त बल्लेबाजी बाबू नहीं करते हैं। बाबू भी इस एरिया का सबसे नामी बल्लेबाज है इस क्षेत्र के। लेकिन देखना होगा कि बाबू समय लेते हैं और समय लेने के बाद लगातार प्रहार करते हैं और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह से 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन पर विकेट गिरा था, यानी तकरीबन 35 रनों की शेषदारी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। और अगली गेंद बढ़िया सुंदर ड्राइव और फिर से सीमा रेखा के बाहर, यानी कि देखकर अगर कनेक्ट करेंगे तो गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। शायद लय 2 रन तक तो काफी खराब रहा था कोलर की टीम को, लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे लय को बरकरार रखती हुई टीम अभी भी इस कोलर की टीम में रवि रंजन आने वाले बाकी है। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बुलाती है तब तो जाकर, और बहुत सुंदर गेंद, और वहां पर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन वहां पर मैसर ने उस गेंद को फील्ड कर 1 रन में इजाफा हुआ। इसको पहुंचता हुआ 46 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, और फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और उस तरह से ओवर की समाप्ति शायद परिवर्तन के तौर पर जब बॉलर लगेंगे और बहुत सुंदर शॉट लगाना चाहते थे वहां पर मोनू, लेकिन अभी बैट गन शॉट गन रूप के गेंद आ नहीं रही है बल्लों पर, और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए काफी जबरदस्त शॉट लगा, और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए लगातार प्रहार कर रहे हैं मोनू जो कोड़र के तरफ से ओपनिंग करने आए थे, और लगातार अभी तक चौके पर चौके लगा रहे हैं। और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मोनू काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं बड़े फॉर्मेट के मैचों में, जो आज कोड़र की तरफ से खेलने के लिए आए हैं। और बहुत सुंदर गेंद अपने स्टंप के बाहर, लेकिन पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर उन्होंने। गेंद हल्की से भी कनेक्ट होती तो सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तकरीबन 1 ओवर में 1 रन आने के बाद जब से यह प्रहार मोनू और बाबू का हो रहा है, के बाद 64 रन, और गेंदबाजी में परिवर्तन होती हुई अरमान अली, उनके सामने बाबू, और अच्छी गेंद उतनी ही अच्छी प्रहार सीधे सीमा रेखा होती हुई 68 रन। और आज के रूप में रवि रंजन, एक अच्छे बल्लेबाज कोरर टीम के माने जाते हैं रवि रंजन, जो तैयार सामने उनके अरमान अली। और अब देखना होगा रवि रंजन अपनी कोरर टीम को कितने आगे ले जाते हैं। अगली गेंद, और बढ़िया गेंद, उतनी ही बढ़िया, 72 रन हो चुका है। पहली ही गेंद पर प्रहार किए हैं रवि रंजन ने, फिर दूसरी गेंद सम्मान दिया उसको, सीधे कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। फिर से रवि रंजन तैयार, उनके सामने अरमान, और पटकी ही गेंद, उतनी ही बढ़िया। अगली गेंद, और प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूंकि सीधे कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 76 रन कोरर का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। छह ओवर के समाप्ति के बाद
72 रन कोरर की टीम बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे। और उनके सामने बैट्समैन रवि। और अगली गेंद और बढ़िया गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, सीधे चीरती हुई गेंद। अच्छी खेल का नजारा दिखा रहे हैं मोनू। अगली गेंद और बढ़िया प्रहार, लेकिन कोई रन नहीं, सीधे बॉलर के हाथों में। फिर से मोनू तैयार, पटकी हुई गेंद, सम्मान दिया उसको, सीधे कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। और अंपायर का डिसीजन अगली गेंद पे बाउंस था। फिर से मोनू तैयार, मारना चाहते थे लेकिन चुके, सीधे कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 80 रन और मोनू 45 रन पे खेल रहे हैं। कोरर टीम के जो स्ट्राइकर बल्लेबाज आए थे मोनू 45 रन पे खेल रहे हैं। और बढ़िया शॉट, सीधे चीरती हुई गेंद, सीमा रेखा के बाहर, स्कोर 84। और रवि रंजन फिर से तैयार, एक अच्छी खेल का मुहावरा दिखाने के लिए रवि रंजन। उनके सामने अरमान, 9वां ओवर लेके प्रगति के अरमान, और उनके सामने रवि रंजन। और बढ़िया गेंद मारना चाहते थे लेकिन चुके, कोई रन नहीं। फिर से अरमान, उनके सामने रवि रंजन। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद, फिर से चुके। और अगली गेंद, क्या गजब की गेंद, गजब की प्रहार, सीधे चीरती हुई गेंद, सीमा रेखा के बिल्कुल बनाम कोरर के बीच खेला जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण महाकाल इंटरटेनमेंट द्वारा यूट्यूब पर दिखाया जाएगा शाम 7 बजे से, पायलट बाबा के माध्यम से। यह आज 2 रन, काफी अच्छे खेलते हैं रवि रंजन। लगातार बाउंड्री लगाते हुए रवि रंजन, फिर से गेंद और वही प्रहार, सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन जल्द आउट करना होगा। और पटकी हुई गेंद और अंपायर का डिसीजन 9 बॉल, रन में इजाफा होता हुआ। और अगली गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, मना किया उनको नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 97 रन। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कोरर का 97 रन हो चुका है। 8 ओवर के समाप्ति पे 97 रन बना चुके हैं कोरर। और जो मोनू 27 रन हो चुका है अपने अर्धशतक से। और उनके सामने बॉलर फरहान। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, मोनू 53 रन बना चुके हैं। इनके तालियों से स्वागत, अभिनंदन वंदन करेंगे सभी दर्शक। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, बैट्समैन काफी खुल के खेल रहे हैं। एक अच्छी खेल का मुआयना दोनों बल्लेबाज के द्वारा। अगली गेंद और बढ़िया गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, सीधे सीमा। राहुल बाबा, हेलो, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए वहां पर मोनू कुमार बेहतरीन शॉट फिर से 4 रन के लिए। 6 बॉल का 6 चौके का यह कीर्तिमान यहाँ पर रखते हैं कि नहीं, आजकल तो शॉर्ट पिच में वो भी संभव है। और फिर से मोनू फिर से यहाँ 4 रन के लिए 6 बॉल पर 6 चौके। वहां पर अगर सिंगल, शायद इस मैच में प्रथम शतक मोनू की तरफ से ही लगेगा। अगर चांस वहां पर अगर मिलता है सबसे अधिक स्ट्राइक मोनू को, तो शायद फिर परिवर्तन के तौर पर 9 ओवर की समाप्ति पर 121 रन और मोनू का स्कोर। और बहुत सुंदर गेंद और 1 रन वहां पर प्राप्त करते हुए रवि रंजन 77 पर खेल रहे हैं। अभी 23 रन चाहिए, यानी 6 चौके चाहिए मोनू के शतक के लिए, और वो संभव है। 3 ओवर का अगर सामना करेंगे मोनू 73 पर, यानी तकरीबन 27 रन, यानी तकरीबन 7 चौके अगर लगाते हैं तो इनका। और लगातार 7 बॉल पर 7 चौका, 8 बॉल पे 8 चौका लगातार। महाकाल इंटरटेनमेंट की तरफ से 8 बॉल पे
अगर 10 बॉल पर 10 चौके लगाते हैं तो उनको 101 रुपया दिया जाएगा। अगर 2 बॉल पर 2 चौके लगाते हैं तो 101 रुपया दिया जाएगा। और वहां पर फिर से चुके और वहां पर डायरेक्ट हिट हुआ था और आउट। रन बनाकर पवेलियन में लौटते हुए मोनू खान सिर्फ 20 रन ही चाहिए था वहां पर उनको बनाने के लिए। थोड़ी कप्तान और फिर से गेंद सीमा से बाहर 4 रन के लिए और दौड़ कर 1 रन वहां पर पूरा कर लिए रवि रंजन ने। शायद रवि रंजन स्ट्राइक लेना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक रन वहां पर बिटोर सके। 10 ओवर में 135 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी मोनू और रवि। ये 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद फिर से रवि रंजन और गोलू की जोड़ी अभी भी मैदान पे। अब देखना होगा कप्तान भी बगल में खड़े हैं स्क्वायर लेग एम्पायर के पास। बहुत सुंदर गेंद वहां पर सोनू की, शायद काफी तेज गेंद थी वहां पर कुछ ऑब्जेक्शन करते हुए बल्लेबाज और फिर से रवि रंजन जो काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए और फिर से और शायद वहां पर 1 रन लेते हुए 148 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट तो 1 रन पर गिर चुका था। उसके बाद से मोनू और बाबू ने टीम को संभाला। उसके बाद से रवि रंजन मोनू की काफी आक्रामक बल्लेबाजी रही और काफी अच्छी गेंद विकेट को डॉट कर गए। अंतिम ओवर आएगा और फिर से दौड़ना चाहते थे लेकिन वहां पर रवि रंजन ने माना किया। अच्छे गेंद का सामना करना चाहते हैं। मैसर आए हैं, मैसर के सामने परीक्षा होगी रवि रंजन की। अभी 145 रन, बहुत जबरदस्त तकरीबन 13 का रन औसत चलता हुआ देखना होगा। और बहुत सुंदर मैसर की गेंद, 2 गेंद वाइट गेंद स्टंप के बाहर गेंद हो गई थी, सबसे वाइट मिला और हिट विकेट। करने के लिए मैसर के सामने और काफी अच्छी गेंद। मैसर बहुत अच्छे बॉलर हैं जो फर्स्ट ओवर और टीम के अंतिम ओवर डाल हैं और काफी सुंदर गेंद गिरने के और रिलीज होने के बाद काफी गति से गेंद निकल रही है। जो मैसर की गेंद गति पकड़ रही है और वहां पर आउट रखा गया है। 1 बॉल लास्ट अंतिम गेंद है और ओवर की समाप्ति मेडन ओवर और 2 विकेट यानी तकरीबन 3। बहुत सुंदर गेंद थी, बहुत सुंदर गेंद। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे गैप की तरफ लेकिन गेंद में बल्ले को चकाती हुई और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ऐसा में ले लिए थे लेकिन प्रथम गेंद पर बीट कराकर दूसरी गेंद पर चौका खाया। गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मासूम काफी फिर से सीमा रेखा के बाहर बीट होने के बाद 1 गेंद बीट होने के बाद लगातार 4 गेंद 4 चौके 5 गेंद पर 4 चौके लगा मौका बनाया थे लेकिन मासूम लेकिन खैर बहुत सुंदर 12.2 का काफी जबरदस्त बल्लेबाज है और गेंद सीमा रेखा की हाइट देखकर लेकिन गेंद सीधे चली गई थी। फील्डर के हाथों में कोई गेंद नहीं
और बहुत सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंद। लगातार 2 गेंद पर विकेट ने अपने विकेट के अनुसार गेंदबाजी कराया और अरमान अपनी रसूलपुर की मांग रखने के लिए बल्लेबाजी करते हुए और गेंद बाहर 4 रन के लिए होता है तो अरमान काफी घातक साबित होते हैं विपक्षी टीम के लिए। बढ़िया और अगली गेंद बहुत सुंदर है, हल्के हाथों से खेला वहां पर और बहुत सुंदर गेंद थी। ओवर की समाप्ति यानी 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन, तकरीबन 12 का रन औसत आता हुआ। अब यहाँ से इसी रन औसत की जरूरत शायद अब फिर परिवर्तन के तौर पर मांटा को ही लगाएंगे। अब 3 ओवर के स्पेल 12 ओवर के मैचों में देखने को मिलता है। कोई टीम 5 बॉलर को इस्तेमाल करके अपना 12 ओवर खिलाती है और गेंद फिर से 3 ओवर के बाद 4 रन। और लगातार बाउंड्री की बरसात होते ही मासूम के द्वारा 5 गेंद पे लगातार 5 चौके, मासूम के बल्ले से निकलती हुई लगातार 5 चौके और लास्ट गेंद देखना है चौका जाता है या क्या। और फिर फाड़ती हुई गेंद सीधे नो बॉल, अंपायर डिसीजन नो बॉल था, सॉरी नहीं था। एक बॉल अंतिम गेंद बाकी है, अगली गेंद और पट्टी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया प्रहार, सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ रन में इजाफा होता हुआ 53 रन। 3 ओवर के समाप्ति पे 53 रन रसूलपुर का स्कोर हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति पे 53 रन बना चुकी है रसूलपुर की टीम, जिसमें काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए मासूम लगातार बाउंड्री का नजारा दिखाते हुए मासूम और इनके ठीक सामने अरमान भी अपनी बनाई हुई रणनीति के अनुसार चलते हुए लगातार 7 बॉल पे 7 चौका बॉलर मासूम के बल्ले से बाबू। गेंदबाजी में परिवर्तन, बाबू आए हैं और उनके सामने अरमान। और अगली गेंद और पटकी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया शॉट, सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। फिर से अरमान तैयार और अगली गेंद और सीधे, और यहाँ पे रन आउट हो सकते थे लेकिन थोड़ी सी चूक, यहाँ विकेट ना मिल पाई, नहीं तो यहाँ रन आउट हो सकते थे बैट्समैन मासूम। और फिर से बाबू तैयार मासूम के लिए और अगली गेंद और पटकी हुई गेंद, चुके मासूम, कोई रन नहीं, रन रुका हुआ 53 रन। और अगली गेंद और थोड़ी सी मिस होती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ रन में इजाफा होता हुआ 58 रन और मासूम के लिए। और पटकी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया पड़ा और फिर से मासूम तैयार और उतनी ही बढ़िया शॉट और अगली गेंद और बढ़िया प्रहार, और अगली गेंद और सीधे गेंद सीधे यही से तैयार और काफी बढ़िया प्रहार, सीधे 4 रनों के लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। वही शॉट, क्या करारा शॉट लगा रहे हैं अभिषेक, सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन, स्कोर 87। और अगली गेंद अरमान के लिए, कीपर के दस्ताने में दूसरी गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। और फिर से अरमान के लिए बढ़िया गेंद थी लेकिन स्टेट ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, सीधे गेंद फिरती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। रन में इजाफा होता हुआ 91 रन। काफी अच्छे खेल का मुआवजा दिखा रहे हैं अरमान और उनके सामने बॉलर रवि। अगली गेंद अरमान के लिए और पटकी हुई गेंद, सम्मान भरी 1 रन लिया अरमान ने।
रन में इजाफा होता हुआ 92 रन। और अभिषेक आए हैं, काफी तेज प्रहार शॉट के लिए जाने जाते हैं अभिषेक, और उतनी ही बढ़िया प्रहार, सीधे 4 रन, कोई मौका नहीं किसी इजाफा होता हुआ 96 रन, 96 रन बना चुकी है। और अभिषेक के लिए अगली गेंद, उतने ही बढ़िया प्रहार, कोई मौका नहीं किसी भी साथ। रसूलपुर टीम का स्कोर 100 रन। और जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक, कुछ ही क्षणों बाद जीत का सुनहरा पल मानेंगे अपनी टीम रसूलपुर के लिए। ऐसी घातक बल्लेबाजी करेंगे तो 2 से 3 ओवर काफी है इस मैच को जीतने के लिए अभिषेक को। और अभिषेक अपने निजी 84 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं, और उनके सामने अरमान और गेंदबाज बाबू, बढ़िया गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, सीधे 1 रन मिलेगा। 101 रन रसूलपुर का स्कोर। अभिषेक आए हैं और कटती हुई गेंद, उतनी ही बढ़िया प्रहार, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद। बाबू अगली गेंद करेंगे अभिषेक के लिए, गजब रन, और अभिषेक का निजी स्कोर 88 रन। अगली गेंद अभिषेक के लिए, और एक बढ़िया शॉट का नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में। अगर मैच में करोड़ को आना है तो अभिषेक का विकेट जल्द से जल्द लेना होगा, नहीं तो कुछ ही क्षण बाद मैच एक अलग रणनीति की ओर जाती हुई रसूलपुर। और अगली गेंद अभिषेक के लिए, उतनी ही बढ़िया प्रहार, बॉलर से रोकी हुई गेंद थी लेकिन कोई मौका नहीं, सीधे चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इसी के साथ रन में इजाफा होता हुआ रसूलपुर टीम का स्कोर 109 रन और अभिषेक का स्कोर 92 रन। और 7 ओवर के समाप्ति पे 109 रन रसूलपुर टीम का स्कोर। और अभिषेक अपने निजी 92 रन के स्कोर पर खेलते हुए, और उनके सामने अरमान बॉलर विवेक आए हैं। और अगली गेंद अरमान के लिए, क्या गजब की प्रहार, सीधे स्टेट ड्राइव, कोई मौका नहीं, 4 रन। ऐसे रन लग रहा है क्रिकेट में रन की बारिश हो रही हो रसूलपुर टीम के तरफ से। 1 रन और मिलेगा जिसमें रन में इजाफा होता हुआ 114 रन। दोनों घातक बल्लेबाजी का मुआयना दिखा रहे हैं अभिषेक और अरमान। और अभिषेक के लिए अगली गेंद, और अंपायर का डिसीजन वाइट, रन में इजाफा होता हुआ 110 रन। अभिषेक के लिए अगली गेंद, क्या गजब की तरह, और अभिषेक अपने निजी 96 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। अभिषेक के लिए अगली गेंद, और अपनी छोटी छोटी कदमों के साथ बाउंड्री रेखा के बाहर जाते हुए, और नए बैट्समैन सोनू आए हैं। और भैरव प्रसाद ग्राउंड में हमारे मुख्य अतिथि कृष्णा बेदर्दी जी कुछ ही समय में आने वाले हैं, उनका स्वागत करेंगे हम सब। कृष्णा बेदर्दी जी के 8वां ओवर चल रहा है, प्रगति पे है 8वां ओवर, और रन 100। और भोजपुरी जगत के स्टार क्षेत्रीय गीतकार कृष्णा बेदर्दी जी अभी अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, और सभी दर्शक से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन रहेगा इस गीतकार कृष्णा बेदर्दी के लिए, जो कि अपना अहम पल निकाल के हमारे इस शॉर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में एक मनमोहक पल बनाने के लिए आए हैं। और अंपायर का डिसीजन नो बॉल रहेगा, तो सॉरी ओवर, नो बॉल है, नो बॉल माना जाएगा, अंपायर का डिसीजन नो। और रन में इजाफा होता हुआ 125 रन। 8वां ओवर प्रगति पे है। और फिर से सोनू के लिए अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, उतनी ही बढ़िया शॉट, और क्या लाजवाब फील्डिंग, स्लेट के दायरे से 1 रन मिलेगा सोनू को। ओवर की समाप्ति के बाद
126 रन रसूलपुर का स्कोर। और अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अगली गेंद सोनू के लिए क्या गजब की प्रहार, पटकी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया प्रहार, 4 रन गिरती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन जाती हुई, रन में प्रगति पे 130 रन हो चुका है। और सोनू के लिए अगली गेंद बढ़िया गेंद करा रहे हैं यहाँ पे बॉलर, सोनू को छकाती हुई गेंद कोई रन नहीं। और अगली गेंद गजब की प्रहार 4 रन, इसी के साथ रन में इजाफा होता हुआ 134 रन। एक अच्छे हाइट, एक अच्छे खेल का मुआवजा दिखा रहे हैं सोनू, क्या गजब की प्रहार करते हैं सोनू। फिर से बैक टू बैक बाउंड्री सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए, रन में इजाफा होता हुआ 138 रन। फिर से सोनू तैयार और यहाँ पे होते हुए सोनू सीधे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ बाहर जाते हुए सोनू। और यहाँ पे रसूलपुर टीम को जीतने के लिए 8 रन और चाहिए। और प्रदुमन आए हैं अगली गेंद सम्मान देते हुए, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के समाप्ति के बाद 138 रन, यानी 18 गेंद में महज 8 रन चाहिए रसूलपुर टीम को जीत के लिए। आज का यह सेकेंड लीग मैच पकवलिया बनाम पांडे छपरा के बीच खेला जाएगा। और अरमान के लिए अगली गेंद पटकी हुई गेंद उतनी ही बढ़िया शॉट सीधे कीर्ति हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, बहुत 4 रन। और देखना होगा कितनी जल्दी बनते हैं ये 4 रन। 1 रन लेना चाहते थे प्रदुमन, लेकिन 1 आउट यहाँ पे रसूलपुर टीम का विकेट गिरता हुआ। आज हमारे इस बाबा महेंद्र के ग्राउंड में पहुंचते हुए भोजपुरी जगत के शख्सियत, एक अच्छे राइटर को, एक रसूलपुर के एक नई पहचान देने वाले भोजपुरी जगत के श्री कृष्णा बेदर्दी जी हमारे कमेटी बॉक्स में पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए भैरव प्रसाद के ग्राउंड के तमाम क्रिकेट प्रेमी अभी भी जीत के 4 रन चाहिए, सिर्फ 1 बाउंड्री चाहिए। और देखना होगा वो अरमान कब लगाते हैं। और 4 रनों की जरूरत है ऋतिक और अरमान, जो इस क्षेत्र में काफी अच्छे दोनों ऑलराउंडर जो महादेव इलेवन में खेलते हैं। यह मैच का प्रसारण महाकाल एंटरटेनमेंट यूट्यूब के माध्यम से और बहुत ही सुंदर ऋतिक के बल्ले में ऋतिक की जरूरत रसूलपुर देखना चाहती है। ऋतिक अच्छे बल्लेबाज है। प्रत्याशी श्री कृष्णा बेदर्दी जी जो पकवलिया बनाम पांडे छपरा के बीच में होगा और बड़ी सुंदर से बाहर 4 रनों के लिए इस तरह से मैच पर विजय पाती हुई रसूलपुर की टीम। और दूसरा मैच जो